बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 4 कर रहे हैं, 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज 4 का। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है, जिसमें सबसे पहली जो एक्सप्रेशन है वो है 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। तो फैक्टराइज करने का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आपने देखना है कि आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो तीनों में कोई चीज कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 4 भी आता है, 18 भी 12 भी। तो एक तो तीनों में से 2 कॉमन हो सकता है। दूसरा, तीनों टर्म्स में हमें x नजर आ रहा है तो x भी कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे हम फिर ऐसे करेंगे, एक हम 2 और दूसरा x, 2x को कॉमन लेंगे। 4x क्यूब में से जब 2x कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 2x स्क्वायर, आगे प्लस 18 में से 2 कॉमन लेंगे तो 9, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन लेंगे बाकी एक एक्स बच जाएगा, आगे साइन माइनस का है। 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 12 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6, और एक्स हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे आके आपने फर्दर देखना है कि दो परफेक्ट स्क्वायर हो या मिड टर्म ब्रेक है, या अगर फर्दर फैक्टराइज हो रहा है तो आपने फैक्टराइज करना है। यहाँ पे ना तो दो परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो यहाँ पे दो क्यूब्स नजर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये 4 का क्यूब 64 होता है तो 4y क्यूब हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जो हमारा क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो आपका होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको इस फार्मूले के मुताबिक जब एक्सपेंड करेंगे तो ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 4y है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4y, मतलब ए प्लस बी। आगे ए स्क्वेयर, तो जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वेयर लेना है तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी, मतलब x और 4y को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4xy प्लस बी स्क्वेयर, मतलब जो दूसरी टर्म है जिसको हम b कह रहे हैं उसका स्क्वेयर लेना, तो 4y का स्क्वेयर लेंगे तो हो जाएगा 16y स्क्वेयर। थर्ड पार्ट में आपके पास x क्यूब y क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई होल क्यूब माइनस 8 है, ये है आपके पास 2 का क्यूब। तो यहाँ पे दोनों क्यूब्स हैं, दरम्यान में माइनस है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो आपके पास होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ए की जगह पे हमें एक्स वाई नजर आ रहा है और बी की जगह पे 2 नजर आ रहा है, तो ए माइनस बी का मतलब है एक्स वाई माइनस 2। आगे ए स्क्वेयर का मतलब है एक्स वाई का स्क्वेयर लेना है, तो वो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस ए बी का मतलब है दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2xy प्लस बी स्क्वेयर का मतलब है सेकंड टर्म का स्क्वेयर, तो सेकंड टर्म 2 है, 2 का स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 4। फोर्थ पार्ट में आपके पास माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 23x माइनस 60 है, तो अगर लीडिंग टर्म के साथ एक्स स्क्वेयर के साथ नेगेटिव है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे इस तरह भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसे करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, बाकी आपके पास बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 23x प्लस 60। अब यहाँ पे आके आप मिड टर्म ब्रेक करें, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए और ऐड करके 23, तो इसको हम ऐसे करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60। अब जो मिडल टर्म थी उसको हमने ब्रेक किया है, 23 को लिखा है 20 प्लस 3 माइनस, अब पहली दो टर्म में से x कॉमन है, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 20 प्लस दूसरी दो टर्म में 3 कॉमन लिया जा सकता है, बाकी आएगा x प्लस 20 माइनस, अब आप देखें तो x प्लस 20 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 20 को हम कॉमन लेंगे, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 3। ये हमारा फाइनल आंसर। फिफ्थ पार्ट में
आपने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हुए सबसे पहले आपने देखना है तीनों टर्म में कुछ कॉमन है, अदरवाइज आपने दो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब देखने हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक में आपने कांस्टेंट को लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 आर 6। अब हमने वो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 7। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। तो ये जो मिडिल टर्म 7 है, 7x इसको हमने ब्रेक किया, 6x प्लस 1x, तो ये 7x होगा और मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। तो आपके पास पहली दो टर्म में से 2x कॉमन लेंगे, बाकी आएगा x प्लस 3 प्लस इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3। अब आपके पास x प्लस 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा 2x प्लस 1, हमारा आंसर होगा। स्क्वायर्स हैं, x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab। अब ये प्लस 2ab क्वेश्चन में नहीं था, हमने खुद ऐड किया है। तो जो चीज प्लस की है वही आपने साथ माइनस भी करनी है, 2x स्क्वायर इंटू 8। तो फार्मूला स्क्वायर का कंप्लीट करने के लिए हमने 2x स्क्वायर प्लस 8 को प्लस भी करना है और साथ माइनस भी करना है। ये एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें तो सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन तीनों टर्म्स को जब हम फार्मूले में क्लोज करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 8 2 16 x स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। अब आपके पास दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस का साइन आया है, तो ये आपका फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब इन दोनों को आपने एक दफा प्लस के साथ लिखना है और एक दफा माइनस के साथ। तो x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x और x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बेटा इन्हें अरेंज कर लें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। फाइनल आंसर। सेवंथ पार्ट में भी आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab, जो हम प्लस करेंगे साथ वही माइनस करेंगे 2ab। अब ये जो प्लस 2x स्क्वायर है ये भी हमने नहीं लिखा, तो उसको भी साथ प्लस 2x स्क्वायर भी साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं कि सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों टर्म्स का ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास a की जगह x स्क्वायर है और b की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे आपके पास माइनस 3 2 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। अब आपके पास दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, तो आपका फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब आपने एक दफा इन दोनों को प्लस करना है और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को अरेंज कर लें, x स्क्वायर के बाद आप x वाली टर्म लिखेंगे, फिर कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म आ जाएगी और फिर कांस्टेंट आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
एट्थ पार्ट में आपके पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360 है। अब आपने ऐसे करना है कि इनको रीअरेंज इस तरह करना है कि कांस्टेंट का सम इक्वल आए। जैसे 3 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 9 आएगा, इसी तरह 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने x प्लस 3 के साथ लिख लेंगे x प्लस 6 को, और x प्लस 4 के साथ लिखेंगे x प्लस 5 को, बाकी माइनस 360 आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस 3 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस 360 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 6x और 3x आपके पास आएगा 9x प्लस 18, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 माइनस 360। अब x स्क्वायर प्लस 9x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में मौजूद है, दोनों एक्सप्रेशंस में। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो x स्क्वायर प्लस 9x है इसको हम y लेट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 9x की जगह हम y पुट करेंगे तो ये बनेगा y प्लस 18 इंटू यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 9x की जगह y पुट करेंगे तो y प्लस 20, साथ है माइनस 360। अब आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, y को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y, 18 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 18y, 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 360, साथ है माइनस 360, y स्क्वायर प्लस 38y, 20y और 18y ऐड होकर 38y प्लस 360 माइनस 360 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास इन दोनों में y कॉमन है, बाकी आपके पास बचेगा y प्लस 38। अब यहाँ पे आके आप y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे तो आपके पास y पुटिंग y इज इक्वल टू, y हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 9x को, तो y की जगह लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9x, और यहाँ पे y की जगह लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 हमारा। पहली एक्सप्रेशन में दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा x प्लस 9, साथ है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। यहाँ पे आके आपने ख्याल रखना है कि अगर एक्सप्रेशन फर्दर मिड टर्म ब्रेक हो रही है या फर्दर उसको फैक्टराइज किया जा सकता है तो वो आपने करना है, लेकिन ये एक्सप्रेशन आगे फैक्टराइज नहीं होगी तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में है तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, इसकी जगह हम y पुट करेंगे तो बनेगा y प्लस 3। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, यहाँ पे भी y पुट करेंगे तो साथ आ जाएगा माइनस 9, आ गया जी प्लस 36। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, अब y को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9y आ जाएगा। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27, साथ है प्लस 36। y स्क्वायर माइनस 9y में से प्लस 3y करेंगे तो माइनस 6y बचेगा, माइनस 27 प्लस 36 करेंगे तो आपके पास प्लस 9 आएगा। अब यहाँ पे आके फर्दर इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ये y स्क्वायर और ये जो 9 है ये होगा 3 का स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन माइनस का तो माइनस 2ab, तो आपके पास 3 2 6y, ऊपर भी 6y है, तो ये फार्मूले की शक्ल बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम फार्मूला मेंशन करते हैं कि सिंस a स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो ए की जगह पे y और बी की जगह पे 3 है, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि क्वेश्चन में जो वेरिएबल x यूज हुआ है, y हमने खुद लेट किया था, तो हम y की वैल्यू जो हमने y लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x वो दोबारा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी पुटिंग y इज इक्वल टू, y हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो यहाँ पे y की जगह पे उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6x पुट करेंगे। तो ये y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, साथ है -3 और ऊपर आपका आ जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर।